अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SIR 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, आपके वालिद का नाम नहीं है, आपके दादा का नाम नहीं है, आपके पीर दादा का नाम नहीं है, यानी कि आपके ख़ानदान में किसी का नाम नहीं है, तो इससे काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग टेंशन में हैं, काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। चलो पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। चलिए, अब मेन प्रॉब्लम ये है, अभी तक हमने ये जाना कि अगर आप SIR का फॉर्म जो गवर्नमेंट मतदाता निरीक्षण कर रही है, अर्थात इसमें यदि किसी का नाम 2003 की लिस्ट में है तो जाहिर सी बात है वो फॉर्म भरना हमने सीखा। अगर किसी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का होगा तो उसके थ्रू फॉर्म भरा जाएगा, अर्थात उसकी डिटेल हम दे देंगे। अब बात आती है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट या बहुत सारी बातें या बहुत सारे कॉल्स मेरे पास ऐसे आए हैं कि जिनमें ये जानकारी मांगी गई है कि अगर मान लो हमारा तो नाम है ही नहीं, हम तो छोटे हैं अभी, हमारे माता पिता का नाम भी नहीं है, हमारे दादा दादी का नाम भी नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में फॉर्म कैसे भरा जाएगा? तो देखो, सबसे पहले इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ठीक है? नहीं, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है कि नहीं? अब हम आज इस बारे में बात करेंगे कि यदि यही मैंने थंबनेल बनाया है कि माता पिता दादा दादी नाना नानी का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, अब क्या करें, फॉर्म कैसे भरें, ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरेंगे। ऐसा नहीं है कि लिस्ट में नाम नहीं है हमारे किसी रिश्तेदार का, अर्थात हमारे मम्मी पापा का भी, हमारा तो है ही नहीं, ना हमारे दादा दादी का, हमारे नाना नानी का, तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म ज़रूर भरेंगे, ठीक है कि नहीं? फॉर्म भरने ज़रूर भरेंगे। उसके लिए एक अलग देखिए, फॉर्म ये है तो यहाँ से हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे और इसमें ये वही डिटेल जैसे हम अब तक भरते आ रहे थे, जैसे हम नॉर्मल फॉर्म भर रहे हैं, ये ऊपर तक का हिस्सा है कि यहाँ सबसे पहले जन्मतिथि भरेंगे। हमने यहाँ जन्मतिथि भर दी, किसी की भी मान लो भर दी हमने अपनी, ये मैं बस ऐसे ही भर रहा हूँ। और दूसरे पे हम आधार नंबर अपना डालेंगे, अगर आपके पास आधार है तो, नहीं तो ये भी ज़रूरी नहीं है, वैकल्पिक है, ठीक है कि नहीं? ये आधार नंबर हमने डाल दिया। इसके नीचे अपना मोबाइल नंबर आप डाल देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है? ज़रूरी है ये मोबाइल नंबर डालना, ये आपने नंबर डाल दिया है, ठीक है? उसके बाद आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पिता का नाम। जस्ट लिखा हुआ ना है आप पिता का नाम, तो ठीक इसके सामने लिख देंगे आप अपने पिता का नाम, जो भी तुम्हारे पिता का नाम होगा, ठीक है कि नहीं? पिता के नाम के जस्ट नीचे मांगा गया है पिता का वोटर कार्ड नंबर, है ना? तो आपके जो पिताजी हैं उनके वोटर कार्ड नंबर आपके पास यदि है तो लिखिए, और नहीं है तो रहने दीजिए। पिता के वोटर कार्ड का नंबर आपको यहाँ लिखना है, पिता के वोटर कार्ड का नंबर आपको लिख देना। लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है, जस्ट इसके नीचे सामने लिखा हुआ है माता का नाम, तो अपनी माता जी का नाम यहाँ लिख देना है, माता जी का नाम यहाँ लिख देना है, ये लिख दिया आपने। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है माता का वोटर कार्ड नंबर, ठीक है? माता का वोटर कार्ड नंबर आप लिख देंगे, ये आपने लिखा माता का वोटर कार्ड नंबर, वो वोटर कार्ड पे नंबर होता है, वो नंबर आप लिख देंगे, ठीक है? इसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ लिखा हुआ है पति या पत्नी का नाम, तो आप अपने पति हैं तो पत्नी का नाम लिख देंगे, और पत्नी है तो पति का नाम लिख देंगे, ठीक है? पत्नी का नाम। इसके जस्ट नीचे फिर से मांगा गया है पति या पत्नी का APIC नंबर, अर्थात पति या पत्नी के वोटर कार्ड का नंबर। पति या पत्नी के वोटर कार्ड का नंबर आप लिख देंगे, उसका वोटर कार्ड नंबर आप डाल देंगे, है ना? अब बात आई यहाँ, ये जो दो नीचे बॉक्स दिए गए हैं, इन दो बॉक्स में क्या भरा जाएगा? जबकि ध्यान रहे, यहाँ ये वीडियो का जो पर्पज है ये सिर्फ इसलिए है कि यदि आपका नाम भी 2003 की लिस्ट में नहीं है, आपके माता पिता का भी, आपके दादा दादी का भी, आपके नाना ने, किसी का नाम नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है नहीं? तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखो, इसको नहीं भरेंगे, इसको बिल्कुल नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि ये तो उनके लिए है जिनका नाम ऑलरेडी खुद का 2003 की लिस्ट में हो, और इसको भी नहीं भरेंगे, है ना? क्यों? इसको वो लोग भरते हैं, जब हमने पहली वीडियो में बताया है, इसको वो लोग भरते हैं जिनके रिश्तेदार अर्थात माता पिता, नाना नानी या दादा दादी किसी एक का में होगा,
नाम 2003 की वोटर लिस्ट में, तो उसे ये वाला खाना पड़ता है। लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमारे पास तो डिटेल है ही नहीं, हमारे पास तो ना तो हमारे माता पिता का नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में, ना ही मेरा खुद का नाम है, ना ही मेरे दादा दादी का नाम है, ठीक है कि नहीं। अब नहीं बनेंगे तो अब क्या होगा, अब आप ऐसा करेंगे, नीचे यहाँ सिग्नेचर करेंगे, आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे और हस्ताक्षर के साथ डेट भी लिख देंगे, जो भी तारीख होगी वो तारीख आप लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। और बस ये फॉर्म पूरा हो गया। अगर बीएलओ, पहली बात तो मोस्टली जगह है डॉक्यूमेंट नहीं लिए जा रहे हैं कहीं भी, अगर बीएलओ आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है तो ऐसी स्थिति में क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे। अब आप जब ये फार्म भर के जमा कर देंगे, मैं डॉक्यूमेंट अभी बताऊंगा, फार्म भर के जमा कर देंगे तो होगा क्या, 4 दिसंबर तक का समय है आपके पास, जिन 12 राज्यों में अब चल रही है ये SIR, 12 राज्यों में चल रही है, 4 दिसंबर तक का समय है। 4 दिसंबर के बाद, अर्थात 4 दिसंबर के बाद ये कार्य पूरा हो जाएगा तो 9 दिसंबर को आएगा इसका ड्राफ्ट सूची आएगी, अर्थात एक ड्राफ्ट बन करके आएगा कि ये लोग ऐड किए गए हैं SIR में ना, ऐड किए गए हैं। और उसके बाद ही दौर चलेगा कि मान लो जो हमारे या आपके जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके द्वारा भरे गए फार्म में कुछ खामियां हैं, या उन्हें लगता है कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, या उन्हें लगता है कि जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में उनके दादा दादी माता पिता का नाम नहीं है, तो वो आपको एक नोटिस जारी कर सकते हैं। लेकिन इस नोटिस से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो नोटिस इसलिए होगा कि आप हमें आकर के बताइए कि आपका नाम, मतलब आप हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देंगे। वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपको नोटिस जारी किया जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें कि आप घबरा जाएंगे। नोटिस से नॉर्मली नोटिस आएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाइए। आ सकता है, ज़रूरी नहीं है। अगर जिला निर्वाचन अधिकारी को लगता है कि जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में सगे संबंधियों का है ही नहीं, तो शायद उन्हें नोटिस जारी कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो क्या करेंगे, नोटिस में क्या क्या हो सकता है। देखो इसमें 3 केस हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जिनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ 3 केस हो सकते हैं। इस ऊपर वाले केस को आपको भूल जाना है, ये 3 केस यहाँ हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि आपका नाम, आपका जो जन्म है वो 2003 की वोटर लिस्ट नहीं है ना, वो तो है ही नहीं। और आपका जो जन्म हुआ है वो सन 1987 अर्थात 1 जुलाई सन 1987 से पहले हुआ हो, ठीक है नहीं। तो उसमें आपको 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिएगा, ठीक है कि नहीं। वो डॉक्यूमेंट में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट, ध्यान रहे यदि आपका जन्म 1 जुलाई सन 1987 से पहले हुआ हो, है ना, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, 2003 का कोई डाटा नहीं था, ठीक है। पहला केस ये हुआ। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 से पहले हुआ, अर्थात इन दोनों तारीखों के बीच हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में जब आपको नोटिस जारी किया जाए यदि, तो क्या डॉक्यूमेंट देंगे, या अगर आपको मतलब इसके साथ अटैच ही करने हैं, फार्म के साथ बीएलओ आपसे मांग रहा है कि दीजिए, तो क्या डॉक्यूमेंट देंगे। अपना एक डॉक्यूमेंट देंगे उन 11 में से, ठीक है, और माँ या बाप का कोई एक डॉक्यूमेंट देंगे उन 11 में से। कौन से डॉक्यूमेंट है वो सबको पता है, या फिर मैं आगे लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं। अब आती है बात तीसरे केस की। तीसरे केस की बात आती है, इसमें क्या है कि यदि आपका जन्म सन 2004 के बाद हुआ हो, ठीक है, आपका जन्म सन 2004 के बाद हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में यदि आपके सगे संबंधी का किसी का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अपना एक डॉक्यूमेंट, अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट, अपनी माँ का एक डॉक्यूमेंट और अपने पिताजी का एक डॉक्यूमेंट, अर्थात तीसरे नंबर के लिए 3 डॉक्यूमेंट। पहले नंबर के लिए 1 डॉक्यूमेंट, दूसरे नंबर के लिए 2 डॉक्यूमेंट, तीसरे नंबर के लिए 3 डॉक्यूमेंट, ठीक है कि नहीं। पहला नंबर क्या, अगर आपका जन्म सन 1987 अर्थात 1 जुलाई सन 1987 से आपका जन्म हुआ है पहले, और आपका किसी सगे संबंधी का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट। और यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 2 डॉक्यूमेंट दिखाने हैं आपको। कितने दिखाने हैं, 2 डॉक्यूमेंट, एक अपना, एक अपने मम्मी पापा का। तीसरे नंबर पर यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है ना, और आपका भी SIR हो रहा है, तो अपना एक डॉक्यूमेंट, अपनी माँ का एक डॉक्यूमेंट, अपने पिताजी का एक डॉक्यूमेंट, ये 3 डॉक्यूमेंट अगर बीएलओ आपसे मांगता है तो फॉर्म के साथ लगाने हैं, ठीक है नहीं। अगर नहीं मांगता तो आपको बाद में नोटिस जारी किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि किया ही जाएगा, नहीं, किया जाए अगर जा सकता है तो आप ये डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाएंगे, या फिर आपको नोटिस में बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट लेकर के आप आइए, ठीक है कि नहीं। अब क्या डॉक्यूमेंट है वो 11, देखो
या तो जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होगा, या फिर पासपोर्ट होगा, या फिर जाति प्रमाण पत्र होगा, या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, परिवार रजिस्टर की नकल होगी, वन अधिकार प्रमाण पत्र होगा। 10वीं का या 10वीं से छोटा मतलब कोई और पढ़ाई का कोई भी सर्टिफिकेट हो, ठीक है कि नहीं। कह रहा है सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात, अर्थात पट्टे वगैरह पे सरकार तो जमीन दे देती है अपना। या कह रहा है 1987 से पहले का सरकारी आईडी, कोई सरकारी आईडी हो, या सरकारी नौकरी का पहचान पत्र, या फिर एनआरसी। ये एनआरसी अभी सब जगह लागू नहीं है, जिन राज्यों में लागू हुई है, ठीक है नहीं। तो देखो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। आपको अपना फार्म जरूर देना है। बीएलओ यदि डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो दीजिए। पहली बात तो कोई बीएलओ डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है, सिर्फ क्या है कि आपका फार्म जमा हो जाएगा। और फिर यदि हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी, आपके जो जिला निर्वाचन अधिकारी हो हैं, उन्हें यदि ये लगता है कि इसका मुझे चेक करना चाहिए, है ना, तो फिर एक पूरा समय दिया जाएगा, आपको एक नोटिस जारी होगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको अपना फार्म फिल करना है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है कि नहीं। अब मेरी लास्ट में फिर आपसे वही अपील कि आप यदि पढ़े लिखे हैं तो अपने आस पड़ोस का फार्म, अपने आस पड़ोस वालों के फार्म, उनकी हेल्प कीजिए, उनके फार्म भरिए। देखो ये आप सब हम मिलकर के इस कार्य करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे होंगे जिन पे फार्म भरना नहीं आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं। उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है, और पुण्य के भागीदार बनिए। उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपकी टेंशनें दूर हो गई होंगी, आपकी परेशानियां दूर हो गई होंगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लें, ताकि न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो में मिलते हैं।